अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहसन मुश्तबा बेग है और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बज़ाहिर बहुत मामूली होते हैं, लेकिन अगर उन पे गौर किया जाए तो वो ज़िंदगी के सबसे सबक आमोज़ लम्हात होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पिछले दिनों मेरे साथ पेश आया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और एंजियोप्लास्टीज़ या छोटा बायपास करने का माहिर हूँ। खैर, एक बूढ़ी खातून को दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो फ़ौरन अस्पताल आ गईं और बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करते हुए मैंने उनकी एंजियोग्राफ़ी करने का फ़ैसला किया। आम तौर पे होता ये है कि उम्र की वजह से या बाकी बीमारियाँ जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसे मरीज़ों के दिल के 2 या 3 वॉल्व बंद होते हैं और वो वॉल्व जिसके बंद होने की वजह से दिल का दौरा पड़ा होता है, वो वॉल्व खोल दिया जाता है। एंजियोग्राफ़ी करने से पहले जब ऑपरेशन थिएटर पे मैंने उनकी टेबल पे उनसे थोड़ा हाल-चाल पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 65 साल की उम्र की हैं और अभी भी दूसरे घरों में काम करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। खैर, मैंने उनका हाथ सुन्न किया और एंजियोग्राफ़ी शुरू की। 10 मिनट बाद जब एंजियोग्राफ़ी हो गई, तो ये बात मेरे लिए नाक़ाबिल यकीन थी कि ना सिर्फ़ उनका सबसे बड़ा वॉल्व खुला हुआ था, बल्कि किसी भी वॉल्व में कोई रुकावट नहीं थी। आम तौर पे ऐसा तब होता है जब कोई क्लॉट दिल में आके फँस जाता है और अटैक की सूरत बन जाती है और जब तक एंजियोप्लास्टी करके वो क्लॉट निकालो नहीं, तब तक दिल ठीक से काम नहीं करता। लेकिन इस केस में वो क्लॉट अपनी जगह से खुद ब खुद निकल चुका था और उनका दिल का कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ था। इसी जैसा एक और केस अगले दिन मेरे पास आया। देखने और बात करने में वो हज़रत एक बहुत ही बाइज़्ज़त और मोअत्तबर शख़्स मालूम हुए। पूछने पे पता चला कि वो एक मशहूर पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। बज़ाहिर उनका केस मेजर हार्ट अटैक था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये ऐसे केस होते हैं कि जो 20 से 30 मिनट में जिनके वॉल्व हम खोल देते हैं। बहरहाल, ऑपरेशन शुरू किया। वॉल्व की कंडीशन अंदर से बिल्कुल वैसी थी जैसा सोचा था। उसे खोलने की कोशिश शुरू की। 1 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटे जब ये सब कुछ गुज़र गया तो कुछ न कुछ रुकावट आना शुरू हो गई। कभी स्टेंट अपनी जगह पे नहीं जाए, कभी वॉल्व खुद ब खुद सिकुड़ जाए। जब इतनी परेशानी आना पेश हुई तो मैंने अज़ाए-मज़ाक उनसे पूछा कि भाई साहब, आप पेट्रोल पूरा देते हैं या उसमें कुछ मिलावट करते हैं? तो वो कुछ ना बोले। तो थोड़ी देर बाद मेरे दिल में फिर एक कसक हुई। मैंने फिर पूछा, अब की बार भी कोई जवाब ना आया। मैं बहुत इसराफ का शिकार हुआ। इस बार मैंने बहुत फ़िक्र से पूछा। जब इस बार मैंने पूछा तो ना कोई आवाज़ आई और ना ही वो नज़रें मिला पाए। मैं समझ गया और मैंने फिर कुछ ना बोला। अगला आधा घंटा मुझे उन हज़रत का वॉल्व खोलने में लगा। जान भी बच गई, लेकिन ये बात मुझे अटक गई। मुझे अचानक से वो एक दिन पहले वाली खातून याद आ गईं जिनसे बात करते वक़्त उनका एक जुमला मुझे आके लगा था कि मेरे बेटे, अल्लाह मुझे कुछ नहीं होने देगा। देख लेना सब कुछ ठीक होगा। अपनी ज़िंदगियों में दूसरों के हुकूक को हम नज़रअंदाज तो कर देते हैं, नाजायज़ ज़्यादती भी कर बैठते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मकाफ़ात अमल या कारमा इंसान को कहीं न कहीं आके पकड़ ही लेता है और फिर वो अपनी अदालत लगाता है।